नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन आर्मी के लिए अभी खास करके डेवलप किया जा रहा है। ग्रिडबॉट जो कि भारत की एक जानी मानी रोबोटिक कंपनी है, उनकी तरफ से अब एक ऐसे डिवाइस को बनाया जा रहा है जो कि दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकता है, जिससे हमारी आर्मी को दुश्मन को टारगेट करने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको पता होगा कि दुश्मन कहाँ पर मौजूद है तो हम उस जगह पर डायरेक्टली फायर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिस सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं उसका नाम बैट है और ये बहुत ही एक्यूरेटली दुश्मन की पोजीशन का पता कर सकता है। दरअसल जब दुश्मन हमारे ऊपर फायरिंग करता है तो उस आवाज की मदद से एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है कि दुश्मन कहां पर मौजूद है। अब ये सिस्टम वैसे तो कई तरह के सिचुएशन में और जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खास करके अभी की हालात की बात करें तो कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटी चल रहा है और हर रोज एंटी टेरर ऑपरेशंस को लॉन्च किया जा रहा है, ऐसे में ये आतंकवादियों की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने में हमें काफ़ी हद तक मदद करने वाला है, क्योंकि जंगल में या अर्बन कंडीशन में अगर दुश्मन कहीं से फायर करता है तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में समय लग जाता है और जब तक हम इसका पता लगाते हैं तो दुश्मन तब तक हमको काफ़ी डैमेज कर चुके होते हैं। लेकिन ये सिस्टम इस्तेमाल करने से फायरिंग यानी कि 0.1 सेकेंड के अंदर ही हमें दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा, यानी कि दुश्मन किस डायरेक्शन से हमारे ऊपर फायर कराई और कहां से फायरिंग करा ये हमको पता चल जाएगा। ये सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में 10 सेकंड के अंदर ही ऑपरेशनल मोड में डिप्लॉय किया जा सकता है और ये 1500 मीटर की दायरे में पूरे 360 डिग्री से आने वाले मल्टीपल थ्रेट को एक ही बार में डिटेक्ट और लोकेट कर सकता है। ये बस 50 वाट की पावर को कंज्यूम करता है, जिस वजह से किसी भी छोटे व्हीकल के ऊपर भी इसको बहुत ही आसानी से माउंट किया जा सकता है और अभी से सिस्टम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काउंटर टेरर ऑपरेशंस में एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस MK2 की तरफ से, और जैसे कि ये इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर होने वाला है जो कि MiG-29 और मिराज 2000 का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होने वाला है, तो इसकी डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। वैसे भी इसकी डिले होने की वजह से काफ़ी सारे सवाल अभी उठते जा रहे हैं, लेकिन अभी इसी बीच AD की तरफ से बात बताया जा रहा है कि इस डिले होने के पीछे एक और मेजर कारण भी है और वो ये है कि अभी वो तेजस MK2 को डेवलपमेंट के दौरान ही पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें AD की तरफ से बताया जा रहा है कि वो तेजस MK2 को अभी रफाल की परफॉर्मेंस को और कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली या क्लोजली मैच करने के लिए डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रफाल की बात करें तो रफाल एक 24 टन क्लास का एयरक्राफ्ट है और तेजस MK2 की बात करें तो ये मैक्सिमम 17 से 18 टन के आसपास की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला और ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो ये परफॉर्मेंस के मामले में रफाल को वैसे ही मैच नहीं कर सकता है और ना ही रफाल जितना वेपन को कैरी कर पाएगा। लेकिन एवियोनिक्स के मामले में हम चाहे तो रफाल को मैच कर सकते या रफाल की परफॉर्मेंस को मैच कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लॉयल विंगमैन्स को ऑपरेट करने में या फिर मॉडर्न AESA रडार जैसे फीचर के साथ ये रफाल की वर्तमान की और फ्यूचर वेरिएंट की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच करने वाला है। और वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी भले ये रफाल जितना वेपन को एक बार में कैरी नहीं कर पाएगा, यानी कि पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में रफाल को तो मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सेम टाइप की वेपन को कैरी करने में सक्षम होने वाला है जो कि रफाल कैरी कर सकता है, जिस वजह से अभी AD की तरफ से इसको रफाल लाइट भी कहा जा रहा है। जैसे कि ग्रिपन E जो है वो भले ही एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये उन सभी वेपन को लगभग कैरी कर सकता है जो रफाल कैरी कर सकता है, जिस वजह से दोनों की प्राइस में काफी अंतर होने के बावजूद भी ग्रिपन E VVR फाइट में रफाल की बराबरी कर सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम रेंज की VVR मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। तो अभी AD का कहना है कि तेजस MK2 को जब 2026 में बनकर तैयार किया जाएगा तो ये रफाल का चीपर अल्टरनेटिव होने के साथ साथ ग्रिपन E का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बनने वाला है और ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना पैर जमाने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि ग्रिपन E और रफाल दोनों के साथ कम्पीट कर सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से। अब इसमें फिलहाल जर्मनी की TKMS की टाइप 214 क्लास की सबमरीन सबसे आगे चल रहे हैं। इसका मेन कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली AIP टेक्नोलॉजी है, जो कि फिलहाल दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रूवन AIP सिस्टम में गिना जाता है। इसी वजह से नेवी की तरफ से इन सबमरीन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसके बाद इस टेंडर में नेवी की जो दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो कि सबमरीन को और ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करने वाला है। इसी के चलते अभी
TKMS की तरफ से नेवी को इन्फॉर्म किया गया कि वो 2028 तक अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन में लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल करने वाले हैं। जर्मनी 2015 से ही अपनी सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक को डेवलप कर रही थी और इसमें इनिशियली उनको 2019 के आसपास सफलता मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक जर्मनी की तरफ से लिथियम आयन बैटरी को सबमरीन में इंटीग्रेट करके ऑपरेशन नहीं किया गया था, जिस वजह से वो अभी प्रोजेक्ट 75 में जब भारत को अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को ऑफर कर रहे हैं तो इस टेंडर में TKMS की जो मेन कंपटीटर है यानी कि नवंतिया ग्रुप की तरफ से इनको काउंटर किया जा रहा है कि जर्मनी के पास प्रूवन AIP सिस्टम तो भले ही मौजूद है लेकिन लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी वहां पे मौजूद नहीं है, जो कि एक नेगेटिव साइड है और ये टेंडर की रूल को वायलेट कर रहा है। इसी वजह से जर्मनी की तरफ से अभी भारत को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो भारत को अपनी सबमरीन को ऑफर करने से पहले, यानी कि अगर उनकी सबमरीन को भारत खरीदता है तो जब इनको भारत को बनाकर डिलीवर किया जाएगा, यानी कि इंडियन नेवी को इन सबमरीन को हैंडओवर किया जाएगा, उससे काफ़ी पहले ही वो इन सबमरीन में अपनी लिथियम आयन बैटरी को वैलिडेट कर चुके होंगे और इनको जर्मनी की तरफ से अपनी सबमरीन में 2028 तक इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। वैसे भी प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो इस टेंडर में बनने वाले सबमरीन हमें 2030 से पहले तो डिलीवर नहीं होने वाले, तो उस वजह से जर्मनी की तरफ से पहले से अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए नेवी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जब वो भारत को अपनी सबमरीन को डिलीवर करेंगे उससे पहले ही उनकी लिथियम आयन बैटरी को जर्मनी की ऑपरेशनल सबमरीन में इस्तेमाल किया जा रहा होगा और इस तरीके से उनके पास ऑपरेशन लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी मौजूद होगा जो कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा या इंडियन नेवी की टेंडर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।